केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिनारा मुंबई दौराમાં છે। કઈ કાર્યક્રમમાં લઈ રહ્યા હિસ્સા। ખબરના વિસ્તારને સંબોધિત કરતા થકા કયા સગળા બેંક રાજ્યને સાથે મિલર કરે કામ। अफगानिस्तान सु ऑपरेशन देवी शक्ति तहत भारतीय नागरिकों स्वदेश वापसी रो सिलसिलो जारी। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब 3 स्वरूपारा आगमन पर सिख समुदाय माए खुशी ली लहर। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट। हालतानी 59 करोड़ 47 लाख सु बता लगाया गया टीका। प्रदेश 4 करोड़ कोविड टीका लगावारो आंकड़ो कीरा पार। केन्या में चाल रहा अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी कर्या चोखो प्रदर्शन। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर खिलाड़ियों ने दीना बधाई। राजस्थान में मॉनसून रो दौर कमजोर पड़ो। मौसम महकमा आग आवता कुछ एक दिन ताई मौसम सूको रहबारी जताई आस। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव शर्मा। समाचार अब विगतवार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिन मुंबई दौराમાં है। इन दौरान केंद्रीय मंत्री कई कार्यक्रमों में भाग ले रही है। मुंबई में खबरनिगारों ने संबोधित करता थका वे कहूं कि सभी बैंक राज्य साथ मिलर काम करे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सार्वजनिक बैंकों की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि देश के सभी पीएसयू बैंक कोरोना संकट के दौर में मजबूत बनकर उभरे हैं। 2 दिन के दौरे पर मुंबई पहुंची वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सालाना प्रदर्शन की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब बैंक स्टाफ को मिलने वाले वेतन का 30% उनके परिजनों को पेंशन के रूप में मिल सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों से आग्रह करते हुए कहा कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर वे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना को सफल बनाएं और सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक बैंकों से ऐसे उत्पादों को लाभ मिल सके। Prime Minister has been emphasizing all over the country that there should be by district and identification of such goods which can be found to have great export potential, and that is why you had this 1 district 1 product. I have requested all the banks all over the country to work with state governments and ensure that by district, that 1 district 1 product also gets benefit from the banks. I've also requested banks to come up with specific plans for the Northeast so that businesses and requirements of the Northeast states, not one plan for all the 8 states, but to each according to their requirement, so that the logistics in the Northeast, so that exports from the Northeast. Prime Minister has emphasized again for the organic fruits and vegetables and the products which come out of the Northeast which can find markets all over. अफगानिस्तान सु ऑपरेशन देवी शक्ति तहत भारतीय नागरिकों स्वदेश वापसी रो सिलसिलो जारी है। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब 3 स्वरूपा ने भारत आने पाछा सिख समुदाय में खुशी की लहर है। देश कई गुरुद्वारा में खास प्रार्थना सभाओं आयोजन करो जा रही है। देश भर सिख समुदाय पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब अफगानिस्तान से सुरक्षित वापस आवा माते खुशी जाहिर करता तका सरकारी कोशिशारी सरायो है। देश भर के सिख समुदाय में पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अफगानिस्तान से सुरक्षित भारत आने पर खुश हैं। जहां एक और जम्मू के सिख समुदाय ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को अफगानिस्तान से सुरक्षित भारत लाने के सरकार के प्रयासों की सराहना की, तो वहीं पंजाब के सिखों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों सहित सिखों को सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। जो हमारे स्वरूप है ना गुरु ग्रंथ साहिब, उनको जागृत जो स्वरूप मानते हैं कि जैसे जिंदा आदमी का सम्मान किया जाता है ना, किसी राजे महाराजे का किया जाता है, ऐसे हमारे सम्मान किया जाता है गुरु ग्रंथ साहिब का। इस चक्कर में इंडियन गवर्नमेंट ने जो उनको सम्मान दिया है, उस चीज़ में हम उनका धन्यवाद करते हैं और थैंक यू करते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब का सत्कार होता है, एक व्यक्ति की तरह उनका, जो एक जीवित व्यक्ति की तरह उनका सत्कार किया गया। उनको बाइज्जत प्रकाशमान स्थान पे ले आके उनका
जो प्रकाश किया गया, हम सरकार का भी धन्यवाद करना चाहते हैं और उन परिवारों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिन परिवारों ने ये इनिशिएटिव लिया। धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अफगानिस्तान से जो गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप वहाँ से आए हैं, उन्होंने इतनी प्यार से रखे हुए थे वहाँ पे, और जो लोग यहाँ पे लेके आए हैं उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। भारत की सरकार ने, भारत की मिलिट्री गई वहाँ से उनको गुरु ग्रंथ साहब जी को और वहाँ से सिखों को लेके आए और हिंदुओं को भी लेके आए, मुसलमानों को भी लेके आए। उनका बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हैं, धन्यवाद करते हैं उनका। जो गुरु ग्रंथ साहब, पवित्र गुरु साहब को उन्होंने लाए, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु ग्रंथ साहब सिख धर्म का जो, जिसमें कि सभी धर्मों की बानी है और सभी मान सत्कार करते हैं, तो वो भी आदरपूर्वक भारत सरकार और मोदी जी की तरफ से जो आज हिंदुस्तान लाया गया मान सत्कार से, उसके लिए सब सिख समाज में बहुत खुशी की लहर है और बहुत खुशी मना रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है। तो मोदी सरकार ने, बीजेपी ने ये बहुत बड़ा उपराला और बहुत बड़ा सत्कार रखा है, और सबसे जो मेन बेनती है, महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी नहीं होने दी है। દેશમાં કોરોનાના મરીજાની સંખ્યામાં લગોતાર गिरावट दर्ज करी जा रही है। साथ ही लगातार टीकाकरण खातर लोगों में सजगता भी बढ़ी है। देश भर में हाल ताणी 59 करोड़ 47 लाख से बत्ता कोविड टीका लगाया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 54,67,000 से अधिक वैक्सीन दी गई है, जिसमें अब तक 59 करोड़ 47 लाख से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीनेशन रो काम तेजी से कर्यो जा रही है। प्रदेश में हाल ताणी 4 करोड़ से बत्ता लोग कोरोना टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश का कोई 60% जनसंख्या ने वैक्सीन री कम से कम एक डोज लागी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्वीट कर वैक्सीनेशन का काम करवा में लाग्या कर्मचारियों और वॉलंटियर्स ने बधाई दी है। कोविड से रिकवरी दर 99% से ऊपर बनी रही है। उन्हें जयपुर ग्रामीण में टीका लगाने लिए लोगों का उत्साह चरम माथे है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम ने लेर कई जगह वैक्सीनेशन शिविरों आयोजन करियो जा रही है। राजधानी जयपुर सरकारी शफाखाना के अलावा भी स्वयंसेवी संस्थावा कानीसू टीकाकरण का शिविर आयोजित किया जा रहा है। जयपुर जेकेलो शफाखाना और गांधीनगर स्वास्थ्य केंद्र में 18 बरस से बता आयु सगला लोगों ने टीकाकरण करियो जा रही है। यहाँ टीकाकरण चल रहा है। कोविड का वैक्सीनेशन 18+ से 100 ईयर तक चल रहा है और सभी को लगा रहे हैं हम। कोई किसी को तकलीफ नहीं हो रही। टीका लगवाने आ रहे हैं, स्लॉटेड साइटें हैं, आराम से लग रही है। आ रहा है उसको टीका लग रहा है, किसी को मना नहीं किया जा रहा है। 250 से 300 के बीच में टीके लग रहे हैं। 250 का स्लॉट बनता है, 300 तक लग जाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अर्जेंटीना राजदूत ह्यूगो जेवियर गोबी से मुलाकात करी। इन टाइम मुख्यमंत्री राजस्थान और अर्जेंटीना रे बीच आपसी सहयोग रे साथ कृषि, उद्योग, पर्यटन और खनन जड़ा क्षेत्र में निवेश की संभावना बारे में चर्चा कर्या। मुख्य सचिव निरंजन आर्य कहा है कि 2 अक्टूबर से शुरू वाला प्रशासन शहरा और गांव रे साथ अभियान गुड गवर्नेंस की दिशा में एक अनूठी पहल है। वना कहा कि इन अभियान ने सफल बनावा खातर सगड़ा जिला कलेक्टर ने तैयारी राखबारा हुक्म देना है। शिविर में बता सु बता लोगारी समस्याओं मौका पर ही समाधान करियो जा सके। आर्य शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सगला संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर साथ कई मुद्दारी समीक्षा बैठक की। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला पीलीबंगा नगरपालिका सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों बैठक ली। बैठक रे माए 15 और 20 सूत्री कार्यक्रम सुन्यारे कोरोना की संभावित तीसरी लहर ने लेर जिला में तैयारियां समेत कई महकमारी फ्लैगशिप योजनावारी समीक्षा कर एहलकारा ने दिशा निर्देश दिया। कस्तूरी देवी सामाजिक विकास और सामाजिक शोध संस्थान जयपुर कानीसू आजादी रो अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता सेनानी योगदान माते वर्चुअल संगोष्ठी राखी जी। संगोष्ठी ने संस्थान अध्यक्ष डॉक्टर धर्मवीर चंदेल संबोधित करता था कहा कि आजादी रा अमृत महोत्सव में गांधी जी रा निकट सहयोगी मूलचंद चंदेल री 61वीं पुण्यतिथि जोर शोर से राखी जावेली। इन खातर एक समिति रो भी गठन करियो जावेलो। कस्तूरी देवी शैक्षणिक विकास एवं सामाजिक शोध संस्थान की ओर से गांधी जी के निकट सहयोगी रहे
मूलचंद चंदेल की 61वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब मिलकर भावी पीढ़ी को आज़ादी किस प्रकार प्राप्त हुई, वर्ष भर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। चूँकि यह वर्ष आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का एक महत्वपूर्ण वर्ष है, 15 अगस्त को इसका आगाज़ हुआ है, तो ऐसे में 3 प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, जिसमें आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान, आओ भारत को जाने और मूलचंद चंदेल का आज़ादी के संघर्ष में योगदान विषय पर प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का निशु चलाया जा रहा कार्यक्रम आजादी रे अमृत महोत्सव रे तहत आज सू कोटारा रावत भाटा माए राजस्थान परमाणु बिजली घर रा अणु प्रताप कॉलोनी रा सभागार माए 3 दिवसीय प्रदर्शनी री शुरुआत करी जी। राजस्थान परमाणु बिजली घर रा स्थल निदेशक NK पुष्पकार प्रदर्शनी रो उद्घाटन कर्या। वणा बताया कि 3 दिवसीय प्रदर्शनी रे दौरान आम जनर पढ़णिया ने आजादी रा संघर्ष बलिदान और इतिहास की जानकारी मिलेली। कार्यक्रम रो आगाज रंगारंग सांस्कृतिक लोक नृत्य सु होयो। प्रदर्शनी जो लगाई गई है बहुत अच्छी है और इसको जो देख के एक बार हमें ऐसे अपना जो इतिहास है वो पुनर्जीवित हो जाता है। और मेरा मानना है कि ये प्रदर्शनी को सभी स्कूली बच्चे खास तौर से और सभी नगरवासी देखेंगे तो उन्हें भी अपने इतिहास के बारे में और उस जो आज़ादी के आंदोलन की तत्कालीन परिस्थितियों को जानकर बहुत खुशी होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसके लिए देश भर में 75 विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन कर रहा है, जिसमें से राजस्थान में ये प्रदर्शनी रावत भाटा में लगाई जा रही है। ये एक विशेष चित्र प्रदर्शनी है जिसमें 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से लेकर भारत को आज़ादी मिलने तक की सभी घटनाओं को बहुत ही रोचक और सुंदर तरीके से चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। इस प्रदर्शनी में लगभग 60 पैनल हैं, जिसमें न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन है, बल्कि इसके अलावा राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो प्रमुख घटनाएं घटी, जैसे बिजौलिया का किसान आंदोलन, डाबड़ा कांड और प्रजामंडल आंदोलन, इन सब का उल्लेख भी चित्रों के माध्यम से इस प्रदर्शनी में किया गया है। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार रा तत्वावधान माए अजमेर रा CRPF ग्रुप केंद्र 1 माए आज अमृत महोत्सव रो आयोजन करियो गयो। इन मौके सांस्कृतिक और देशभक्ति सु ओतप्रोत कार्यक्रम पेश किया गया। कार्यक्रम रा मुख्य अतिथि IG विक्रम सहगल बताया कि पैरामिलिट्री फोर्स रा जवानों रो जोश बढ़ावा खातर यो आयोजन करियो जा रियो है। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो री निदेशक ऋतु शुक्ला बताया कि इन भांतरा आयोजन 15 अगस्त 2022 ताणी आयोजित किया जावेला। कास्टिंग 23 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक आइकॉनिक वीक सेलिब्रेट कर रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान। इसी के तहत रीजनल आउटरीच ब्यूरो जयपुर ने पूरे राजस्थान में आर्म्ड फोर्सेस, जितनी भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, वेदर इट इज CRPF, PSF, आर्मी, एयरफोर्स, इन सब के जवानों और ऑफिसर्स के लिए इस तरीके के कल्चरल प्रोग्राम्स, जिसमें हम देशभक्ति गीत भी गाएंगे और अपने फ्रीडम फाइटर्स को भी याद करेंगे और अपने सोल्जर्स के प्रति ग्रैटिट्यूड भी अर्पित करेंगे। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज ये कार्यक्रम जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कैंप में आयोजित किया जा रहा है, जो कि आज देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का ये जो कार्यक्रम है ये केवल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो पहल है, ये पूरे देश के नवयुवकों के लिए ही एक सृजन करेगा नई शक्ति का, बल्कि हमारे जवानों के अंदर भी एक जोश पैदा करेगा। प्रदेश का 6 जिला जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, दौसा और सिरोही जिला में जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव 3 चरण में हुआ। 26 अगस्त ने प्रथम चरण में होबाड़ा मतदान की पूरी तैयारियां कर ली है। जयपुर अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय गिरीश पाराशर बताया कि जिला री 5 पंचायत समितियां में होबाड़ा चुनाव खातर मतदान दल ने प्रशिक्षण रे पाछे रवाना करियो गयो। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव 3 चरणों में होंगे। प्रथम चरण का मतदान 26 तारीख को होगा, द्वितीय चरण का मतदान 29 तारीख को होगा और तृतीय चरण का मतदान 1 तारीख को होगा। तो प्रथम चरण की जो मतदान दल हैं वो आज एक दिन पूर्व 25 तारीख को रवाना होंगे।
जिनमें से 6 पंचायत समितियों के मतदान दल रवाना हो चुके हैं। 7वीं पंचायत समिति जो जोटवाड़ा है उसके मतदान दल अभी रवानगी होने की प्रक्रिया में। प्रथम चरण में 7 पंचायत समितियों में करीब 1000 से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं और उनमें कल सुबह 7:30 से 5:30 बजे तक का समय मतदान के लिए निर्धारित किया गया है। जयपुर रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों चाय और अल्पाहार मुहैया करावा और सुकून 2 पल बितावा खातर आधुनिक कैफेटेरिया तैयार करो गयो है। इनकी खास बात यह है कि यो जमीन सू 6 फीट नीचे बंकर नुमा बनायो गयो है। किणी पॉश लग्जरी कैफेटेरिया जेनो निजर आबाड़ो यो कैफे इको ए टेक्नो थीम माथे तैयार करो गयो है। इंडा कैफेटेरिया निर्माण खातर पेड़ भी नहीं काटियो गया है बल्कि विन्हे भी एक आकर्षक रूप में परिवर्तित कर दियो है। टेक्नो फ्रेंडली कैफेटेरिया में पुलिस कर्मियारा आराम री तमाम सुविधाएं जुटाई जी है जो सुबह ड्यूटी रे टाइम कुछ आराम और शांति रो बिता सके। कैफे का निर्माण इको फ्रेंडली और टेक्नो फ्रेंडली हुआ है। यह ज़मीन से 5.5 फुट नीचे और एमपी थिएटर के स्टाइल में बनाया गया है। साथ में इसमें 30 के करीब चार्जर पॉइंट्स हैं जिसमें 30 जवान एक साथ में अपने मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, अपने लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ही भविष्य की प्लानिंग है, इसमें वाईफाई जोन भी यहाँ पे लगाया जाए ताकि जवान अपने मोबाइल को यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। इसके साथ में ही यहाँ पे 4 लेयर पे लाइटिंग की व्यवस्था है। ग्राउंड लेवल पे लाइटिंग लगी हुई है फ्लोर पे और सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे बैठने की जो सीढ़ियाँ हैं उनमें भी नियॉन लाइट्स लगी हुई हैं। साथ में ही जो पीछे दीवार है उस दीवार पे अप एंड डाउन लाइट्स लगी हुई हैं और लटकने वाली लाइट्स भी ऊपर लगी हुई हैं। इस तरह 4 लेवल पे लाइटिंग की व्यवस्था है। ये मेरी समझ में पूरे राजस्थान में अपनी तरह का एक अनूठा कैफ़े है और मैं तो ये कह रहा हूँ बल्कि इंडिया के किसी भी पुलिस लाइन में ऐसा कैफेटेरिया आज तक मैंने तो नहीं देखा है। जयपुर पुलिस मादक पदार्थारी तस्करी अंतर्राज्यीय गिरोह पर्दाफाश कर्यो है। जयपुर पश्चिम पुलिस उपायुक्त ऋचा तोमर बताया कि मादक पदार्थ तस्कर तौफीक समेत 6 तस्करा ने गिरफ्तार कर्यो गयो है। ए आरोपी बीते कई दिन सू फरार चल रहा। आरोपी हसू 3 क्विंटल डोडा पोस्ट 450 ग्राम अफीम समेत करीब 4,500 रुपये की नकदी बरामद करी जी है। कहीं एनडीपीएस का बहुत सारा माल रखा हुआ है जिसको गाड़ी में डाल के लेके जा रहे हैं। तो सूचना पर इन्होंने कार्रवाई करी और एसीपी जोटवाड़ा को संज्ञान में डालकर इनको वहाँ पे बुला के उनकी प्रेजेंस में चेकिंग की गई। जब तो एक गैराज के अंदर एक पिकअप गाड़ी थी जो पूरी की पूरी डोडा पोस्ट से भरी हुई थी। उस गैराज के अंदर ये एक कमरा था, उस कमरे में काफ़ी सारे कट्टों के अंदर डोडा पोस्ट रखा हुआ था। वहीं पर एक नईम नाम के लड़के को अरेस्ट किया गया जो वहीं पर था और उससे मिली फिर सूचना के आधार पर एक पास में एक फ्लैट था, उस फ्लैट पर भी रेड की गई। तो वहाँ से 5 लोगों को अरेस्ट किया गया जिसमें तौफीक नाम का एक एनडीपीएस का बड़ा अपराधी है जिसको एसओजी काफ़ी सालों से जिसको दस्तयाब करने की कोशिश कर रही है। सीमाडारा जिला जैसलमेर माए कोई लोगा का निसू क्रिकेट प्रतियोगिता माए विवादास्पद नाम राखबासु तनाव रो माहौल बन गयो है। जेसुराना गांव में राखी जे क्रिकेट प्रतियोगिता माए एक टीम आपरा क्लब रो नाम तालिबान राख लेना हा, जिन माते आयोजका और स्थानीय प्रशासन ने वाणे खेलना माते प्रतिबंध लगा देना। पुलिस और स्थानीय प्रशासन भाईचारा और सौहार्द ने बनाए रखबा खातर आयोजका ने हिदायत देनी है। हर साल टूर्नामेंट कराते हैं। इस बार ऑनलाइन स्कोरिंग होने के कारण टीम का नंबर ऐड किया और ऑनलाइन स्कोरिंग में टीम का नाम तालिबान था। मैच के बाद टीम को बाहर कर दिया। अब वो टीम पूरी तरह से बैन है। हम सभी आयोजन कमेटी और ग्राम वासियों की ओर से सभी लोगों से माफ़ी चाहते हैं। आगे से ऐसा कोई मुद्दा दोबारा नहीं खड़ा होगा, ये हमारी जिम्मेवारी है। टोक्यो में पैरा ओलंपिक खिलाड़ी शुरुआत हो गई है। दुनिया भर रा पैरा खिलाड़िया रे बीच होबाड़ा खेला का इन महाकुंभ में भाग लेवा खातर इन दफा भारत रो 12 रो सबसे बड़ो 54 एथलीट रो दल भाग ले रियो है।
पैरालंपिक खेलों के पहले दिन भारत को निराशा हाथ लगी है। महिलाओं की टेबल टेनिस के क्लास 3 में सोनल पटेल को हार का सामना करना पड़ा है। सोनल को कड़े संघर्ष के बाद रियो पैरालंपिक में रजत पदक विजेता चीन की कियान ली से शिकस्त खानी पड़ी है। चीन की खिलाड़ी ने मुकाबले को 3-2 से अपने नाम कर लिया। वहीं ग्रुप डी में सोनल अब गुरुवार को अपना दूसरा ग्रुप मुकाबला खेलेंगी। वहीं टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं के टेबल टेनिस के क्लास 4 में भी भारत को निराशा हाथ लगी है। भारत की भाविना पटेल को पहले ग्रुप मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। भावना को चीन की यिंग जाओ के हाथों हार का सामना करना पड़ा। चीन की खिलाड़ी ने मुकाबले को 3-0 से अपने नाम कर लिया। કેન્યામાં ચાલ રહ્યા અંડર-20 વિશ્વ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં ભારતીય ખેલાડીઓને હાલતાની ચોખ્ખો પ્રદર્શન किया है। इन मौका माथे खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर खिलाड़ियों ने शुभकामनाएं भी दी है। केन्या में आयोजित हुए अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत ने इन खेलों में 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। लॉन्ग जंप में शैली सिंह ने रजत पदक जीता तो वहीं अमित खत्री ने 10,000 मीटर रेस वॉक में रजत पदक जीता। 4x400 मिश्रित टीम ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। भारत वापस आने पर इन युवा खिलाड़ियों से आज केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुलाकात की। इस मौके पर खेल मंत्री ने खिलाड़ियों से औपचारिक बातचीत में उनके संघर्ष और खेलों में उनकी शुरुआत के बारे में जानकारी ली। वहीं खेल मंत्री ने देश में जमीनी स्तर पर खेल सुविधाओं को सुधारने के लिए खिलाड़ियों से सुझाव भी मांगे। इस मौके पर खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने न केवल पदक जीता है बल्कि युवाओं को भी खेलों में आने के लिए काफी प्रेरित किया है। वर्ल्ड 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अमित खत्री, शैली सिंह ने जहां एक और सिल्वर मेडल जीता और शैली सिंह का तो मात्र 1 सेंटीमीटर से गोल्ड मेडल चुका है। ये अपने आप में दिखाता है कि जहां भारत ने पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, हमारे एथलीट्स ने और अच्छा करना शुरू किया, वहीं पर बाकी खिलाड़ियों ने भी, चाहे अब्दुल रज़ाक हो, भरत श्रीधर हो, प्रिया मोहन हो, सुमी हो, कपिल हो, इन सब ने जो ब्रॉन्ज मेडल जीते, ये एक अच्छी पहल है जो दिखाता है कि भारत एथलेटिक्स में और अच्छा कर सकता है। और इसलिए मेरा आज मिलने का भी इनसे एक अनुभव प्राप्त करने का था कि ग्रास रूट लेवल पे ये और क्या चाहते हैं, किस तरह की सुविधाएं हों, बेहतर कोचिंग और कैसे हो सकती है। और प्रसन्नता इस बात की सबको अच्छा लगा कि फेडरेशंस और सरकार, भारत सरकार की ओर से इनको जो मदद मिली, ट्रेनिंग मिली, उसका लाभ भी इनको मिला है। मौसम प्रदेश में बिरखारो दौर एक फेरू कमजोर पड़ गयो है। बंगालनी खाड़ी में हुआरा दबाव चालता कमजोर पड़ जबासू प्रदेश घणकरा ठोरा माथे बिरखा थमसी गई है। बीते 24 घंटा में प्रदेश में कोई ठोरा माथे हल्की सु मध्यम दर्जारी बारिश दर्ज करी जी। मौसम महकमारा कार्यकारी निदेशक हिमांशु शर्मा बताया कि बीते 24 घंटा में चित्तौड़गढ़ जिला कपासन में 26 mm बिरखा दर्ज करी जी। आने वाला 3-4 दिन तक मौसम सूखो रहबारी संभावना है। तो पश्चिमी राजस्थान पूर्ण रूप से शुष्क रहा है, वहीं पूर्वी राजस्थान में हल्की फुल्की बौछारें मिली हैं। अधिकतम बारिश कपासन चित्तौड़गढ़ में 26 mm दर्ज की गई है। वहीं बात करें आने वाले 5 दिनों में मौसम पूर्वानुमान की, तो मौसम राजस्थान में मुख्यतः शुष्क रहेगा एवं 28-29 तारीख से थोड़ा सिस्टम जो है उसका इफेक्ट फील होने लगेगा और 1 सितंबर से राजस्थान के पूर्वी भागों के अंदर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के अंदर जैसा कि बताया गया कि मौसम शुष्क रहेगा तो तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। कोरोना से बचना है तो आप सगला ने वैक्सीनेशन करानो वहेलो। आओ कोरोना इन जन जागरण अभियान में शामिल हुआ।
जाना, मैं ना फंस जाना, ठीक समय पर दोनों डोज, नहीं है वैक्सीन कोई बोझ, दोनों डोज ही खुशियाँ लाए, चलो 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 वैक्सीन लगवाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। अपना बरते और ठिलाई, मास्क पहनने में है भलाई, मुफ्त वैक्सीन है अब आई, खुशियों की उम्मीद जगाई, 2 गज दूरी भी अपनाई, चलो 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 वैक्सीन लगवाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। संयम से अब रहना होगा, भीड़ भाड़ से बचना होगा, टीका जब सबको लगेगा, कोरोना फिर तभी टलेगा, जन जन को ये बात बताएं, चलो 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 वैक्सीन लगवाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। साथियों, वैक्सीन और टीकाकरण की इन बातों के बीच हमें ये भी याद रखना है कि कोविड से जुड़े जो प्रोटोकॉल हम फॉलो करते आ रहे हैं, उनको इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान भी बनाए रखना है। बात की समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। આખીર में समाचार बुलेटिन खास खास समाचार माथे एक नजर फेरूं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिन मुंबई दौरा माथे कई कार्यक्रमों में ले रहा हिस्सा। खबर ने विशा से संबोधित करता था कया सगड़ा ने बैंक ने राज्य ने साथ मिलकर करे काम। अफगानिस्तान से ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत भारतीय नागरिकारी स्वदेश वापसी रो सिलसिलो चाली। पवित्र गुरु ग्रंथ साहब री 300 रूपारा आगमन पाथे सिख समुदाय में खुशी ली लहर। देश में कोरोना मरीजा की संख्या में लगातार गिरावट। हाल ताणी 59 करोड़ 47 लाख सु बता लगाया गया टीका। प्रदेश 4 करोड़ कोविड टीका लगावारो आंकड़ा ने कीनो पार। कीनिया में राख्या जा रही अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी कर्या चोखो प्रदर्शन। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर खिलाड़ी ने दी बधाई। प्रदेश में मॉनसून रो दौर कमजोर पड़ो। मौसम बैंक में आने वाला कुछ एक दिन ताई मौसम सूको रहबारी जताई आस। इंडिया साथे आज रो ये समाचार बुलेटिन पूरो यो। नमस्कार।